एपिसोड 127 की शुरुआत मेकेबे निहात पापा एमरे और लायला से होती है, जहां निहात पापा एमरे से कहते हैं, तुम्हारे डैड मिस्टर अजीज को क्यों ना हम आज खाने पर बुलाए, क्या कहते हो? तो एमरे कहता है ठीक है। फिर मेकेबे कहती है कब कंप्लीट हो रहा है तुम्हारे नए घर का काम? तो एमरे कहता है माँ किचन का काम बाकी है। ऐसा कहकर एमरे और लायला वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। तो मेकेबे उनके जाते ही निहात पापा से कहती है झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई घर भी है। तो निहात पापा कहता है हाँ ज्यादा सोचो मत तुम। फिर सीन सनीम और डेनिस पर शिफ्ट होता है। वो फार्म को पानी देते देते बार बार जान के पास देखते हैं। तो डेनिस कहती है यार ये आदमी ये कितना हैंडसम है, तुम्हें ये कहाँ मिला सनीम? तो सनीम कहती है हाँ वो बहुत ही हैंडसम है, देखो देखो क्या वो हमें देख रहे हैं क्या? तो डेनिस कहती है नहीं देख रहा है वो यहाँ। इतने में ही जान सनीम को देखता है। तो डेनिस कहती है हाँ देख रहा है सनीम। फिर सनीम भी जान को देखने लगती है। तो डेनिस कहती है अब तुम ये मत कहना कि तुम्हारे 3 बच्चे तुम्हें दिख रहे हैं। तो सनीम ये सुनकर वहाँ से चली जाती है। फिर सीन हुमा और ईगित पर शिफ्ट होता है, जहाँ हुमा ईगित से कहती है ओ तुम्हें पूरा 1 साल हो गया है सनीम के साथ, फिर भी तुम्हारे और सनीम के बीच में अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ईगित कहता है मैं उसके साथ ज़बरदस्ती थोड़ी ना कर सकता हूँ, मैं उसका इंतज़ार करूँगा। तो हुमा कहती है करते रहो इंतज़ार, तब तक जान उसे लेकर यहाँ से चला जाएगा। फिर सीन एमरे पर शिफ्ट होता है। वो मिस्टर अजीज से कहता है डैड आपको लायला की फैमिली ने डिनर पर इनवाइट किया है। तो अजीज कहते हैं जान तुम भी साथ चलो ना। तो जान कहता है नहीं डैड, उन्होंने आपको इनवाइट किया है, मुझे नहीं। इतने में ही हुमा का फ़ोन आता है। वो एमरे से कहती है तुम्हें आज रात जान के साथ डिनर पर आना है। तो एमरे मना कर देता है। तो मिस्टर अजीज कहते हैं जान हमें इस औरत का कुछ ना कुछ करना होगा। तो जान एमरे के हाथ में से फ़ोन लेकर कहता है हाय मॉम। तो हुमा कहती है हाय बेटा, इतने दिनों बाद बात हो रही है हम दोनों की, क्या तुम घर पर खाना खाने आ सकते हो? तो जान मना करके फ़ोन रख देता है। फिर सीन जेजे और मोजो पर शिफ्ट होता है, जहाँ वो दोनों भी सब्जियां बेचते हैं। तो जेजे मोजो से कहता है यार हम ये सब्जियां क्यों बेच रहे हैं, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन तो अच्छी है ना, तुम मुझे सपोर्ट करो फिर मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। तो मोजो कहता है भाई मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, मेरी माँ मेरी सारी प्रॉपर्टी बेचकर उस एहसान के साथ भाग गई, शादी कर ली उसने उस एहसान के साथ और अब मैं भिखारी हो गया हूँ। फिर सीन सनी पर शिफ्ट होता है। वो मिस्टर अजीज से कहती है घर की ओनर आती ही होगी, क्या आप उनसे मिलना चाहेंगे? तो अजीज हाँ कर देते हैं। फिर सनीम के हाथ में बॉक्स देखकर मिस्टर अजीज उससे पूछते हैं क्या है ये? तो सनीम कहती है ये क्रीम है, मैं आपको एक दे सकती हूँ। ऐसा कहकर सनीम मिस्टर अजीज को एक क्रीम दे देती है। तो मिस्टर अजीज उसकी खुशबू लेकर कहते हैं वाह क्या खुशबू है। ऐसा कहकर मिस्टर अजीज जान के हाथों में वो क्रीम दे देते हैं। तो जान उसकी खुशबू लेकर उसमें खो जाता है और उस दिन को याद करता है जब वो दोनों पहली बार मिले थे। इतने में ही वहाँ उस घर की ओनर आती है और सनीम उनको मिस्टर अजीज से मिलवाती है। तो मेहरबान मिस्टर अजीज को वहाँ देखकर शॉक हो जाती है, क्योंकि वो दोनों भी एक समय में साथ थे। फिर सीन मेहरबान और अजीज पर शिफ्ट होता है, जहाँ अजीज मेहरबान से कहता है तुम आज भी कितने सुंदर हो, तुमने मुझे छोड़ दिया था, मैंने तुम्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की, मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी बितानी थी, पर जो तब नहीं कह पाया वो आज कहना चाहता हूँ। ऐसा कहकर मिस्टर अजीज मेहरबान के हाथों पर चूम लेते हैं। फिर सीन मेहरबान पर शिफ्ट होता है। वो सनीम और डेनिस को बताती है कि मिस्टर अजीज उसके पहले प्यार है, और फिर वो कहती है प्यार बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, वो किस्मत वालों को ही मिलता है। तो सनीम कहती है फिर उन्होंने हुमा से शादी क्यों की? तो मेहरबान कहती है चीज़ें कभी कभी बिगड़ जाती है और हुमा उसका सबूत है, पर तुम दोनों को कभी भी अपना प्यार मिला तो उसे जाने मत देना। तो सनीम ये सुनकर बहुत ही इमोशनल हो जाती है। फिर सीन मिस्टर अजीज जान और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिस्टर अजीज जान से कहते हैं मेहरबान मेरा पहला और आखिरी प्यार है। तो एमरे कहता है फिर आपने मॉम से शादी क्यों की?
क्या ये वही औरत है जिसके वजह से आपने मॉम को धोखा दिया डैड? तो मिस्टर अजीज कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हारी माँ को कभी धोखा नहीं दिया, पर मैं ये उसे कभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो औरत सुनती ही नहीं है। तो जान कहता है, मेहरबान से ब्रेकअप क्यों किया आपने? तो मिस्टर अजीज कहते हैं, कभी भी अपने प्यार पर गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्यार एक ही बार होता है, जिंदगी चलती जाएगी। उसके बिना मेरी पूरी जिंदगी मैं अकेला रहा, पर उसकी कमी मुझे आज महसूस होती है। तो ये सुनकर जान को जाने अनजाने में ये मैसेज मिल जाता है कि उसे सनीम पर गिव अप नहीं करना चाहिए, और वो अपने डैड के गले लगकर रोता है। फिर रात हो जाती है और सीन मिस्टर अजीज और मेहरबान पर शिफ्ट होता है। वो हाथों में हाथ डालकर मिल्की वे के घर पर डिनर पर पहुंचते हैं। तो ये देखकर मिल्की वे समझ जाती है कि उन दोनों का चक्कर है। फिर वो उन्हें घर में ले लेते हैं। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो जान को छिप छिप कर देखती है। फिर सीन डिनर पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिल्की वे लायला की बचपन की फोटो लेने जाती है और उसे खिड़की में से हुमा वहाँ आते हुए नजर आ जाती है। तो मिल्की वे लायला से कहती है, तुम्हारी सांस आ रही है, कुछ करो। तुम एक काम करो, एमरी को बाहर लेकर जाओ और फिर तुम हुमा को अपने साथ लेकर चले जाना, वरना वो यहाँ मेहरबान को देख लेगी। तो लायला वैसा ही करती है। वो एमरी को बाहर लेकर जाती है और फिर वो दोनों भी हुमा को पास के रेस्टोरेंट में लेकर चले जाते हैं। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। उसे लगता है कि उसे सनीम से मिलना चाहिए, तो वो उससे मिलने चला जाता है। फिर से निगित और सनीम पर शिफ्ट होता है, जहाँ निगित सनीम से न्यूयॉर्क चलने के लिए कहता है। तो जान ये बात बाहर से सुन लेता है। तो सनीम कहती है, थैंक्स निगित, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये सुनकर जान गलत समझकर बाहर से ही चला जाता है। फिर सनीम कहती है, काश मैं ये ऑफर एक्सेप्ट कर पाती, मैं ये जगह छोड़ना नहीं चाहती निगित। ऐसा कहकर सनीम वहाँ से चली जाती है। फिर सीन मिस्टर अजीज और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ जान मिस्टर अजीज से कहता है, डैड मैं जाना चाहता हूँ, मैं यहाँ और नहीं रह सकता। मैं जानता हूँ मैंने आपको डिसअपॉइंट किया है, मेरे वजह से कंपनी डूब गई। तो अजीज कहता है, बेटा तुमने मुझे कभी डिसअपॉइंट नहीं किया, जो तुम ढूंढ रहे हो भगवान करे कि वो तुम्हें मिल जाए। ऐसा कहकर मिस्टर अजीज वहाँ से चले जाते हैं। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो परफ्यूम बना रही होती है, तो जान वहाँ उसका परफ्यूम लेने आ जाता है। फिर जान सनीम से कहता है, कुछ बोलोगी नहीं सनीम? तो सनीम कहती है, मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो ये सुनकर जान सनीम को गुड बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। तो सनीम उसके पीछे भागती है, पर तब तक बहुत लेट हो जाता है। जान वहाँ से चला जाता है और सनीम उसकी रिंग निकालकर उसे किस कर बहुत रोती है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। वो सनीम की किताब को पढ़ता है, तो उसमें लिखा होता है कि मैंने कहा कि मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी, बल्कि मैं तो पूरी की पूरी उनकी हूँ। मैं हवा हूँ तो वो खुशबू है जिसके बिना मैं नहीं जी सकती, वो मेरे है, सिर्फ मेरे। तो ये पढ़कर जान अपनी बोट को रोक देता है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो अपनी किताब डेनिस को पढ़कर सुनाती है और कहती है, जब वो पंछियों का जोड़ा वैली से गुजरता है तब उन्हें रास्ते में काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। उनका भरोसा एक दूसरे पर से टूट जाता है, वो डगमगा जाते हैं, पर उन्हें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है। सारी रात सोचने के बाद वो लौटने की सोचता है, पर उसकी बोट खराब हो जाती है, इसलिए वो छोटी सी बोट में बैठकर वहां से निकल जाता है। फिर सीन सनीम पर शिफ्ट होता है। वो सी पोर्ट पर आती है तो उसे वहां जान की बोट दिखती है, पर उसमें जान नहीं होता है। इतने में ही जान पीछे से आ जाता है, तो सनीम उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है, आप गए नहीं? तो जान कहता है, तुम चाहती हो क्या मैं जाऊँ यहाँ से? तो सनीम कहती है, मुझे लगता है कि ये कॉन्वर्सेशन यूं ही चलता रहेगा, हमें इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तो जान कहता है, मैं नहीं जा पाया, वो एक्चुअली मेरी बोट खराब हो गई थी। तो ये सुनकर सनीम वहाँ से चली जाती है। तो अब आगे क्या होगा? क्या जान सनीम के सामने ये कन्फेस कर पाएगा कि वो उससे अभी भी बहुत प्यार करता है और वो उसके लिए लौट कर आया है? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं हम पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो।
अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।